देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है परमाणु एवं अणु में अंतर। तो पहले आज हम पूरा परमाणु समझेंगे, बाद में हम अणु पर आते हैं। देखिए, तो यहां हमारा जो पहला पॉइंट है, यह किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। क्या अर्थ है इस बात का? मान लीजिए आपके पास में यह अमोनिया है। अब अगर आप अमोनिया को तोड़ेंगे तो क्या होगा कि अमोनिया जो है वह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के आपस में मिलने से बनती है। तो यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाएगी। अगर आप इसे और तोड़ेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन के आपस के बीच के बंध जो है वो टूट जाएंगे और यह नाइट्रोजन के परमाणु में परिवर्तित हो जाएगा एवं हाइड्रोजन के जो अणु है वह भी टूटकर हाइड्रोजन का परमाणु बनाएंगे। इस प्रकार किसी पदार्थ का सबसे छोटा जो कण होता है वह परमाणु कहलाता है। अब यहाँ पे हम सेकेंड पॉइंट में लिखते हैं, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। देखिए, परमाणुओं के लिए कुछ नियम लागू होते हैं। परमाणुओं को अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना पड़ता है। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूर्ण करना पड़ता है। इसके लिए परमाणु क्या होते हैं, या तो आपस में क्रिया करते हैं या दूसरे किसी अन्य परमाणु के साथ में क्रिया करते हैं। अर्थात परमाणु जो है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का जो परमाणु है वह आपस में क्रिया करेगा तो नाइट्रोजन गैस बनाएगा, हाइड्रोजन का परमाणु आपस में क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब अगले पॉइंट में हम लिखते हैं कि क्या यह रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई रासायनिक क्रिया कराई है, यहाँ पे नाइट्रोजन की जो क्रिया है हमने हाइड्रोजन के साथ में कराई है और हमारा यहाँ पर अमोनिया का निर्माण होता है। तो इसमें हम क्या समझते हैं कि जो परमाणु होता है, जैसे ये परमाणु है आपका, भाई आपने लिया तो अणु था, आपने अणु जब क्या होता है पहले आपस में टूटता है, यह टूटकर एक नाइट्रोजन जो है बाद में फिर 3 अन्य हाइड्रोजन को आपस में जोड़ेगा, या एक नाइट्रोजन आपका 3 अन्य हाइड्रोजन से जुड़कर अमोनिया का निर्माण करेगा। अर्थात यह रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, जबकि अणु जो होता है वह रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। ऐसा का ऐसा जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर नहीं आता है। अर्थात परमाणु जो होता है वह रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। आगे हम लिखते हैं, यह रासायनिक क्रिया विभाजित नहीं किया जा सकता है। देखिए, जब आपने अमोनिया को तोड़ा तो नाइट्रोजन बना, नाइट्रोजन को तोड़ा तो नाइट्रोजन का परमाणु बना। इसे आप और छोटे कण में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बाद में इसे ऐसा कहा गया कि इसमें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ऐसे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, लेकिन वे समस्त परमाणु में पाए जाते हैं और वे सभी समान होते हैं। इसीलिए हम परमाणु को और छोटे रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं अणु के बारे में। अणु एक या एक से अधिक परमाणुओं के आपस में मिलने से बनता है। जैसे हमने यहाँ पे एक का प्रयोग क्यों किया, कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो कि प्रकृति में स्थायी होते हैं, उनको किसी और से क्रिया नहीं करना पड़ती है। इसमें कौन से परमाणु आते हैं? इसमें आती है आपकी जो अक्रिय गैसें हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ये जो है ये आपके क्या है, ये ऐसे परमाणु हैं जो किसी और से क्रिया नहीं करते हैं। पहले इन्हें अक्रिय गैसें कहा गया था, लेकिन जो ये जिनोन है यह अन्य तत्वों के साथ में क्रिया करता है, अतः बाद में इसे फिर उत्कृष्ट गैस के नाम दे दिया। तो ये ऐसे परमाणु हैं जो अणु के रूप में पाए जाते हैं, जो कि स्वतंत्र अवस्था में भी क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, क्योंकि इनकी जो बाहरी कक्षा है वहां पे स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। अब हम बात करते हैं अधिक परमाणुओं के मिलने से। तो परमाणु जो है अगर वो आपस में मिलते हैं तो वह बनता है तत्व का अणु। जैसे नाइट्रोजन N2, इसमें समान प्रकार के परमाणु हैं तो यह हमारा तत्व का अणु है। अगर यह किसी अन्य भिन्न प्रकार के परमाणु से क्रिया करता है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन से जुड़ता है, तो यह हमारा जो है तत्व का अणु है और यह कहलाता है हमारा यौगिक का अणु। तो अणु जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक तत्व का होता है जिसमें समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं, और एक आपका भिन्न प्रकार के परमाणु जिसमें आपस में मिलते हैं। अगली बात, अणु जो बनता है इसका निर्माण
परमाणु अपना जब अष्टक पूरा कर लेता है तब अणु का निर्माण होता है, अर्थात यह अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में भी क्या है, रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह पूर्ण हो जाता है। अगली बात, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी अणु को भाग लेने के लिए परमाणु में परिवर्तित होना पड़ता है, उसके बाद ही वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अर्थात अणु जो है वह रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। इसे रासायनिक क्रिया में विभाजित होता है। जैसे कोई भी आपका अणु है, अगर आप कोई भी रिएक्शन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने हाइड्रोजन गैस ली है, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करवा रहे हैं और आप HCl बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अणु जो होता है वह पहले विभाजित होता है, पहले वह परमाणु का निर्माण करता है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अणु जो होता है वह रासायनिक अभिक्रिया में विभाजित हो सकता है, अर्थात अणु जो है रासायनिक क्रिया में विभाजित होता है और परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में और छोटे कण में विभाजित नहीं होता है। तो यह था हमारा अणु और परमाणु। आप इसे अंतर के माध्यम से भी इस प्रकार से समझ सकते हैं। धन्यवाद।